चलो नेक्स्ट पार्ट में एतराज आप प्ले करें। मैं प्ले करो। क्या हुआ? तुम्हें लगा कोई और है? नहीं नहीं, मैं बस यूं ही। फिर चौंके क्यों? नहीं, वो मेरे ध्यान में कुछ और था। बेडरूम में पति के ध्यान में कुछ और आना अच्छी बात नहीं है। बेडरूम में ही क्यों, कहीं कहीं भी पति के ध्यान में पत्नी के अलावा कुछ और आना। राज, सबने तुम्हारी तारीफ की, घर की तारीफ की, खाने की भी तारीफ की। किसी ने हमारी जान की तारीफ की। मुझे अपनी तारीफ सिर्फ अपने हस्बैंड के मुंह से सुनना अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। अच्छा, अब तुम कब मेरी तारीफ करोगी? जितना करती हूँ उतना ठीक है। जब ये आ जाएगा तो तारीफ तो दूर, 20 बार आवाज दोगे, एक बार जवाब दूंगी, आ रही हूँ। और एक काम करना, वो जो फॉल्ट रिपोर्ट है, हाँ, शाम तक मेरे डेस्क तक पहुंचा देना। श्योर। गुड मॉर्निंग सर। हाय, मॉर्निंग। सर, मिस्टर चेयरमैन आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं। ओके, ये अंदर रख दो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपने मुझे बुलाया? ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, इस पर साइन करो। यू आर रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन क्यों सर? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की? व्हाट? आई से जस्ट साइन इट। सर, ये सब झूठ है, सब झूठ है सर। सुनिए, ये क्या हो रहा है? सुनिए, क्या बोला तुमने मेरे बारे में? इन्हें बोल। डोंट टॉक टू हर। मेरे सामने मेरी बीवी से बात करते हो? चुपचाप ये लेटर साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। सर, मेरी बात तो सुनिए। शट अप। मैं नहीं चाहता कि कंपनी और मेरी इज्जत का तमाशा बने, इसीलिए तुमसे सिर्फ रेजिग्नेशन मांग रहा हूँ। सर, मेरी बात वरना जो जलील हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें गोली मार देता। सर, Now get out. Get out from here. Get out. Get out from here. मेरी बात तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये लेटर साइन किया हुआ चाहिए। सोनिया ने जो कहा वो गलत Get कहा। lost. स्टॉप इट डार्लिंग, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो? How dare he? प्लीज बेबी, मेरे लिए प्लीज। चलो ना, चलो। Idiot. काम डाउन। वो गोली मार। तुम लोग मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? अरे मैंने नहीं की हरकत, करने की बात तो दूर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं राकेश, ये सोनिया मुझे फंसाना चाहती है, मैं सच बोलता हूँ। उसने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। जब मैंने मना कर दिया तो सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया उसने। और देख, आज ये रेजिग्नेशन दे दिया मुझको, कहती है रिजाइन कर दो। अरे मैं क्यों करूं रिजाइन यार? मैं नहीं करूंगा रिजाइन। तू बता, तू मेरा दोस्त है ना यार? तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे कलीग हो। तुम लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते हो। राज, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारे स्टाफ के साथ तुम्हारी बात डिस्कस की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है? किसी ने अगर यकीन नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि सोनिया ने जो मुझ पे इल्जाम लगाया वो सही है, दे दूं रेजिग्नेशन? नहीं राज, मैं ये नहीं चाहता कि तू रेजिग्नेशन दे दे। देख, गलती हर इंसान से हो सकती है। तेरी जगह मैं होता तो मेरे से भी शायद यही गलती होती। देख राज, अगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो क्या तू प्रूव कर पाएगा कि तू बेकसूर है? खैर, ये सब छोड़, इस वक्त सिर्फ अपनी सर्विस के बारे में सोच। अरे इतना बड़ा लोन लेके तूने बंगला खरीदा है, अगर तू इस्तीफा दे देगा तो वो लोन कैसे चुकाएगा? तू मेरी बात मान, चुपचाप मिस्टर राय के पास जा और उनके पैर पकड़ ले और उनसे साफ साफ कह दे तुझसे गलती हो गई, तुझे माफ कर दे। और फिर उसके तेरा बाद है ना दिमाग खराब हो गया है। तू क्या चाहता है? मैं उसके पैर पकड़ लूं? और वो भी उस गलती के लिए जो मैंने नहीं की है? अपनी नसीहत अपने पास रख। हफ्ते भर के अंदर अगर तुमने दूसरी गारंटी नहीं दी तो बैंक तुम्हारा बंगला सीज कर लेगी। तुम मर्द हो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करे और मैं माफ कर दूं। मुझे डिवोर्स चाहिए। आई एम लीविंग यू नाउ।
देखो राज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कोई नई बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑफिसेज में अक्सर मर्द औरतों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये केस उल्टा है। यहां तुम्हें एक औरत ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि इस तरह की घिनौनी हरकतें सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। तो चोटरानी साहब, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? तुम चाहो तो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं, बट प्रूव करना मुश्किल होगा। जीतने के चांसेस कम हैं, और हार के बाद के साइड इफेक्ट्स भी सुन लो राज। मीडिया को ऐसे ही मसालों की जरूरत होती है। वो तुम्हें फ्रंट पेज पर छापेंगे, फेमस बना के बदनाम कर देंगे। महिला संगठन वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम्हारी सर्विस तो जाएगी, तुम लोगों की नजरों में इतने गिर जाओगे कि कहीं तुम्हें कोई काम भी देने को तैयार नहीं होगा। राज, ये एक बहुत बड़ी कंपनी और उसकी एमडी की इज्जत का सवाल है। वो अपनी स्टेटस और प्रेस्टीज बचाने के लिए तुम पर अटेम्प्ट ऑफ रेप का केस करेंगे, और अफसोस है कि शायद प्रूव भी करते हैं। उसके बाद 7 साल जेल की सजा। तुमने प्रिया को तो ये बात नहीं बताई ना? नहीं। गुड गुड गुड। लुक राजा, आई एम योर फ्रेंड। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं। तुम इस्तीफा दे दो और प्रिया से कोई भी बहाना बनाकर उसके साथ कहीं दूर चले जाओ। राज, तुम जॉब से रिजाइन कर रहे हो? तुम्हारी कोर्ट की जेब से रेजिग्नेशन लेटर मिला है। हाँ। पर क्यों? सोनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उस पर रेप अटेम्प्ट किया है। क्या? हाँ, सच्चाई ये है, उस दिन जब मैं उसके घर मोबाइल की प्रॉब्लम डिस्कस करने गया, उसने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। मेरे मना करने पर उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। आज वो अपने पावर का इस्तेमाल करके मुझे कंपनी से निकालना चाहती है। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्या बताता मैं? कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। मेरे स्टाफ, मेरे कलीग सब यही समझते कि मैं गलत हूं। यहां तक कि मेरा करीबी दोस्त राकेश, उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं। अभी चौटरानी से मिलकर आ रहा हूं। उससे मैंने पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो कहने लगा कि अगर रेजिग्नेशन से बात खत्म होती है तो रेजिग्नेशन दे दूं, और यह भी कहने लगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक औरत किसी मर्द को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकती है। अब तुम ही बताओ, जिस बात को कोई मानने को तैयार नहीं, वो बात मैं तुम्हें कैसे बताता, कैसे समझाता, कैसे यकीन दिलाता? मुझे यकीन दिलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। तुम कह देते, मैं मान लेती। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज, तुम रिजाइन नहीं करोगे। अगर तुम रिजाइन करके खामोश हो गए तो लोग इस झूठ को सच मान लेंगे। दुनिया जिंदगी भर तुम्हें गलत समझेगी। हम इस झूठ के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी सच्चाई के लिए, अपने ऑनर के लिए। प्रिया, अब फैसला चाहे मेरे फेवर में हो या मेरे खिलाफ, तुम मेरे साथ हो। अब मैं लड़ूंगा। वाह, ये होती है ना असली भाई पत्नी बीवी, प्यार ऐसा होता है। इस तरह भाई साथ दे रही है। बोला भाई मैं यकीन करूंगी, दूसरे करें ना करें। दोस्तों ने भी इसके साथ धोखा कर दिया, वो भी नहीं मान रहा। वो साला पहले मुझे लगा वो है कि इसका भरोसेमंद दोस्त है, और वो बेहारा भी निकला गया। माफी मांग, पैर पकड़ ले। वो भी कितनी हरामी है, वे बेचारे को तंग कर रही है। भाई अगर नहीं मान रहा तो छोड़ दो उसको, काम करने दो। नहीं, मेरे साथ आ जाओ, ये करो। ये बड़ा मतलब गलत हुआ है। कोई वाकई में कैसे यकीन करे? हर कोई समझेगा मर्द चढ़ा है भाई, औरत किसे कर सकती। हर कोई ऐसा ही समझेगा ना भाई। कौन है बेचारे ऊपर चढ़ गई और जिद कर रही है कि मुझे गले लगा। भाई ये बेचारा अच्छा है, अपनी बीवी के साथ सच्चा है ना, इसलिए नहीं किया काम। ये सही बात है ना। ये इसकी जो घर वाली है ना, उसने भी साथ दे रहे। ये वो प्रिया भी बड़ी हरामी है। बोलती आओ मेरे साथ सो, तुम्हें हर चीज दूंगी। ठाकुर साहब भी इस मर्तबा है ना उस पर विश्वास कर रहा है। ठाकुर वरना तो औरतों की इज्जत लूटता है, मगर इस मर्तबा बोलते तूने मेरी घर वाली पर हाथ क्यों ना। प्रिया तो भाई गर्म हो गई है ना, बहुत है आपकी कंपनी में। यही मिला खिलाड़ी तुम्हें हरामी।